कौन होते हैं? देखो, गुरु तो वैसे बहुत होते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हम। गलत करने वाले भी गुरु ही होते हैं, क्योंकि गलत करने वाले तुम्हें सतर्क करते हैं, भाई देखो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नीचे गिर रहा हूँ, इससे कि देखो कितना नुकसान हो रहा है। तो गलत करने वाले भी तुम्हें एक तरह के गुरु हो गए। मगर द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, सद्गुरु नहीं थे। सद्गुरु वही जो सत्य का दर्शन सिखा दिखा रहे हैं। वो श्री कृष्ण ही एक थे जो सद्गुरु बने, जो सच्चे मतलब में गुरु थे, आत्मा का दर्शन कराए वही गुरु। कुछ तीर चलाना सिखा देना इतना बड़ा गुरु नहीं होता, जो ज्ञान ध्यान भक्ति के मार्ग में लगाए वाला। मान लो तुम किसी स्कूल में पढ़ लिया, मगर वो स्कूल के हेडमास्टर आपके पड़ोसी रहे और आपके ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया, तो तुम क्या करोगे? हमारे हेडमास्टर थे, ये हमको स्कूल में पढ़ाया, चुप रहोगे कि केस डालोगे उनके ऊपर? क्या करोगे? ये तो नहीं कह रहे, हमको तो इन्होंने आई वो सिखाया, हमारे स्कूल के टीचर थे, ये इनके सामने मैं कैसे लड़ूं को बोलेगा तो कौन क्या बोलेंगे? आपके लॉयर क्या बोलेगा? हाँ, अरे बेवकूफ़ी मत करो, इसने ABCD सिखाया तो उसके लिए उन्होंने पैसे भी लिया। नहीं, वो तुम्हें सिखाया तो वो उनका धर्म था, उन्होंने किया। तो क्या सिखाया तुम्हें? आत्मज्ञान तो नहीं सिखाया। क्या सिखाया? कैसे तीर चलाना। ऐसे कोई ड्राइविंग स्कूल तुम ज्वाइन कर लोगे, वो ड्राइविंग कैसे करना सिखा देगा, फिर बाद में वो निकला है वो आदमी किसी दुश्मन के हाथ मिला ले, तुम क्या करोगे फिर? अरे इसने तो मुझे ड्राइविंग सिखाया, बाद में देखा तो ये कोई अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ मिला हुआ है आदमी, तब क्या करोगे तुम? अर्जुन की ऐसी स्थिति को ही फिर भगवान कृष्ण ने बोला, अरे तू क्या खायरपन दिखाता है, क्या तुम दिल का दौर्बल्य में आ गया? विचार करो, दिमाग से विचार करो। तुम्हें कोई नफरत से नहीं मार रहे हो तुम अपने टीचर को, अपने गुरु को। द्रोणाचार्य से आखिरी दम तक कोई नफरत अर्जुन के मन में था ही नहीं, मगर उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु ही कहते हैं मेरे सामने चलो लड़ो, और उनको कितना दुख होगा, मेरा शिष्य जिनको मैंने इतना तैयार किया लड़ने के लिए, एक योद्धा बनाया, वो इतना नालायक निकला, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? युद्ध में कैसे युद्ध करना, कैसे योद्धा बनना सिखाने वाले वही गुरु। उनका ज्ञान का अपमान होगा कि नहीं होगा कि तुम रण छोड़ के भागोगे तुम? तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ऐसी चालाकी करी। चालाकी करने से ही सत्य को समझा सकते हैं, ताकि सत्य इतना गुप्त और रहस्यमय अव्यक्त रहता है, सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। सीधे गणित से सत्य को कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए पाश्चिमात्य लोगों को बहुत कठिनाई होती है सिद्धांत को समझने में, वो सब सीधा सीधा समझने चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई बात सीधा नहीं किया जाता, सब गोल गोल उल्टे ढंग से ही चलते हैं। जब शिव जी के मंदिर में परिक्रमा भी करते हैं तो आधा परिक्रमा करके लौट आते, फिर ऐसे आधा करते हैं पूरा करने। हमारे यहाँ हर चीज़ की रहस्य को जाना है मनुष्यों ने, पुराने लोगों ने। इसमें कुछ है, गहराई है, वो सीधा गणित से नहीं समझ में आएगा। हर गुरु की इच्छा यही होता है, शिष्यादिच्छेद पराजयम।
एक बहुत सुंदर श्लोक है, कहीं है सुभाषित में, कहीं ज्ञानमिच्छेत महेश्वरात् मोक्षमिच्छेत जनार्दनात्। ज्ञान की इच्छा ईश्वर से करो और मोक्ष हरि से करो। ज्ञान हर से करो, ज्ञान हरि से करो, और अपने चेलों से हार की इच्छा करो। कहते शिष्य से पराजय माने गुरु को इतना संतोष होता है जब खुद की चेले ने उनको हरा दिया हो। ईर्ष्या नहीं होती मगर गर्व होता, खुशी होती है, ये बताया गया। इसीलिए अर्जुन को युद्ध में अपने सामने खड़े होकर देखने से द्रोणाचार्य को और खुशी ही हुई। वो मजबूर थे, बंध गए थे दुर्योधन के जैसे। कहीं किसी के नौकरी करना पड़े तो ऊपर वाला बॉस जैसा बोलता वैसे सबको सुनना पड़ता है। इसी तरह से एक राजगृह में बंधे हुए थे भीष्म पितामह भी और दुर्योधन और द्रोणाचार्य भी, और दोनों दिल से यही चाहते थे कि धर्म की विजय हो, और चाहते भी थे जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ तो धर्म भी होगा, विजय भी होगा। और मेरा चेला अर्जुन ठीक जगह पर पहुँचा, ये अंदर अंदर उनको बहुत खुशी भी हो रही थी। तो अर्जुन जब कांपने लग गया, अरे मैं कैसे इन सबको मार के मैं क्या मिलेगा मुझे, इससे मुझे क्या होना है, ऐसा क्या सुख लेके मैं क्या करूँगा, रोने लगे। तो उनको आत्मज्ञान से समझाया, मैंने तो भगवान कृष्ण पर मैंने पहले इन सबको मार दिया, तुम सिर्फ नाटक करो, चलो उठाओ अपना। तू कहाँ कर रहा, मैं ही तो कर रहा हूँ। तुम अपना कर्तव्य करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तब वो गुरु की ही तो आज्ञा हुई। तो सद्गुरु थे जो सखा भी थे, साथ में थे। तो सद्गुरु सखा भी है, साथ भी है, आत्म साथ है, अपने आत्मा के संगी है, संगाती है। द्रोणाचार्य सिर्फ एक विद्या के गुरु थे, आत्मज्ञान के गुरु नहीं थे, जीवन के गुरु नहीं थे। वैसे कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, ये सब गुरुजन तो थी। तो अर्जुन का मोह नष्ट होने के लिए इतना सब भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा। देखो उसी से तो गीता उपजी। यदि अर्जुन को मोह नहीं होता, सीधा वो तीर चलाने के लिए तैयार हो जाता, धनुष बाण लेके खड़ा हो जाता, जोश से क्रोध से आके चलाने लग जाता है, तो भगवान कृष्ण का क्या काम था वहां, कुछ भी नहीं था। जब इनको मोह हुआ, उस मोह का फलितांश, उसका फल हुआ गीता का उपदेश। तो आखिरी में मोह नष्ट हुआ। कहते नष्टो मोह, मुझे स्मृति मिल गई, मोह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब जो तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा, ये बोले। तो अब भी दोष अर्जुन को लगना ही नहीं, सारे कृष्ण को ही लगना है। तो वो कृष्ण जैसे बोलते वैसे कर रहे हैं। अपने दिल से दुश्मनी से द्रोणाचार्य को इन्होंने तीर नहीं चलाया। ये सबसे उनसे भी बड़े गुरु, उन्होंने कहा कि ये करो तो वो कर लिया। तो वैसे भी वो निर्लिप्त रहे, इसीलिए कहा अर्जुन को मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त एवं आत्मानं मत परायण। तुम मुझ में समा जाओ, तेरे बुद्धि, तेरे मन को, सबको मुझ में डाल दो। मैं एक ही हूं तुम्हारे जीवन में, मुझ में ऐसे तुम घुल मिल जाओ, लेकिन मेरे सिवा तुम्हारे पास कुछ रह ही नहीं जाए। आत्मानो मत परायण, अपने आत्मा में मुझको
ऐसे ओत प्रोत कर दो, मेरा और तुझ में कोई भेद ना देखो, इस तरह से मेरे साथ इतना आत्मसात हो जाओ। अब तुम यदि इस तरह से मेरे कहने से तुम काम करोगे, तुम्हें कोई पाप लगना ही नहीं, बोल दिया उन्होंने। भरोसा दिया अर्जुन को, ये तो भरोसा दिया तुम्हें पाप नहीं लगेगा, वो सब पाप का मैं जिम्मेदारी हूं, तू सिर्फ तीर उठा चलाओ। ये कहने के बाद, विश्व रूप दिखाने के बाद फिर उन्होंने माना, हाँ भाई मेरा ये सब मोह चला गया, नष्ट हो गया, जो तुम कहोगे जैसे कहो वैसे करूँगा। तो पहले ये भी बोलता, अरे तुमको तो मैंने मित्र जैसे समझा, तुम्हारे साथ क्या क्या तुम्हारे साथ मैंने झगड़ा भी की, खाया साथ में, सोए साथ में सोए, खाए पिए, चले फिरे, उठते बैठते, सोते खाते, तुमसे पता नहीं कैसे कैसे मैंने व्यवहार किया होगा, वो सब माफ़ कर लो, तुम तो बहुत बड़े हो। अरे भाई मैं तो जानता ही नहीं था तुम्हारे बारे में, मैं तो ऐसे समझ रहा था कि तुम मेरा एक दोस्त हो, एक सखा के रूप में ही तुमको मैंने देखा। अब तेरा ये रूप देख के तो मुझे डर लगने लगे, भाई ये सब मत दिखाओ मुझे, जैसे तुम पहले था वैसे तुम मेरे को दर्शन दो, साधारण मानव रूपी सुंदर मानव रूप में मुझको दर्शन दो। ऐसा करके अर्जुन ने अपना प्रार्थना करी। उसके बाद श्री कृष्ण ने साधारण रूप उनको दिखाया, फिर बताए भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, प्रकृति का रहस्य क्या है, इन सब के बारे में बता के एक एक सीढ़ी उनको ले जाके आखिरी में बोले, भाई मैं जो कुछ बोलना था सब बोल दिया, आप तुमको जो ठीक लगे, जो जचे वैसा करो। ये स्वातंत्र भी दे दिया आखिरी में। क्या ये तो नहीं बोलो जैसे मैं बोला वैसे ही करना चाहिए तुम्हें, नहीं तो नरक में जाओगे, ये तो नहीं बोले। मैंने जो बोल दिया है सब बोल दिया, मगर जो तुमको ठीक लगे वैसा करो। तब ना जाके अर्जुन को होश आया, बोले कि नहीं मेरा मोह चला गया, मैं जानता हूँ आप जो भी मेरे लिए कहोगे करोगे वो मेरे लिए श्रेय होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो जो आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। ये वायदा आखिरी में जाके उन्होंने करी। तो देखो मोह इतना बुरा नहीं, इतना गलत नहीं, मोह से भी तो गीता निकला ही। इस ढंग से देखना, इसीलिए कहते हैं विरोधात्मक जो भी है वो एक दूसरे के पूरक।